A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. इस क्वेश्चन में आपके पास एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसमें एक सिलिंड्रिकल नेक है जिसका लेंथ आपके पास है 8 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, विच मीन्स वी हैव रेडियस एज 1 सेंटीमीटर, और इस स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर आपको गिवन है 8.5 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस होगा 4.25 सेंटीमीटर, विच इज हाफ ऑफ 8.5. आगे आपको बता रहे हैं बाई measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. किसी बच्चे ने क्या किया, इस वेसल में वाटर फिल करके इस वेसल का वॉल्यूम फाइंड किया एज 345 सेंटीमीटर क्यूब, एंड वी हैव टू चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई एज 3.14. आपको चेक करके बताना है कि ये जो वॉल्यूम मिला है उस स्टूडेंट को या उस चाइल्ड को वो सही है या नहीं. ठीक, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है आपको, और ये जो मेजरमेंट्स आपको गिवन है ये इस वेसल के इनसाइड मेजरमेंट्स है. लेट अस सी द सॉल्यूशन. करेंगे क्या, लॉजिक आप समझ गए होंगे. हम पहले इस स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, देन इस सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और फाइनली इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे तो आपको पूरे वेसल का वॉल्यूम मिल जाएगा. और फिर हम टैली करेंगे कि हमारा वॉल्यूम और जो स्टूडेंट को मिला है वो सेम है या नहीं. ठीक, नाउ हियर वी हैव वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल एज वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, मैं उसको सिर्फ सिलेंडर लिख दे रहा हूं, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, मैं इसको सिर्फ स्फीयर लिख दे रहा हूं. ठीक, नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब. सिंस दोनों का रेडियस अलग अलग है तो मैं यहाँ पे R1 और R2 ले लेता हूँ. ठीक, R1 आपके पास 1 सेंटीमीटर है और R2 आपके पास 4.25 सेंटीमीटर है. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी हैव 3.14, पाई आपको 3.14 लेना क्वेश्चन में गिवन था, इनटू सिलेंडर का रेडियस है आपके पास 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इनटू हाइट इज 8 सेंटीमीटर प्लस 4/3 इंटू 3.14 इंटू स्फेरिकल पार्ट का रेडियस आपके पास है 4.25, अगेन इसका स्क्वायर कर दीजिए. ठीक, नाउ 3.14 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8, इस पूरे टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 25.12, और ये सेकेंड टर्म को जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, इस पूरे सेकेंड टर्म से हमको मिलेगा 321.392. कैलकुलेशन आपको थोड़ा केयरफुली करना है वैसे. ठीक, और इन दोनों के एडिशन से फाइनली आपको मिलेगा 346.512, और सिंस आपने वॉल्यूम फाइंड किया तो यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब. नाउ स्टूडेंट को वॉल्यूम क्या मिला था 345 और हमको क्या मिला 346.512. स्टूडेंट को जो वॉल्यूम मिला है वो हमारे वॉल्यूम से काफ़ी क्लोज ज़रूर है लेकिन थोड़ा सा कम है, इस वजह से हम बोलेंगे कि स्टूडेंट ने जो वॉल्यूम फाइंड किया है वो रॉन्ग है. ठीक, अप्रॉक्सीमेटली तो सही बोल सकते हैं उसको, लेकिन एग्जैक्टली अगर बोला जाए अगर तो वो गलत है फिर. ठीक, तो फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे बट द चाइल्ड हैज ऑब्टेन्ड वॉल्यूम एज 345 सेंटीमीटर क्यूब, हेंस द चाइल्ड इज रॉन्ग. So this completes our solution, and by this we come to an end of this exercise. Let us see the next exercise.